दोस्तों, हम सभी मनुष्य ईश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए जप तप एवं पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और भगवान किसी न किसी रूप में सदा अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं। लेकिन इसका अनुभव केवल उनके सच्चे भक्तों को ही हो पाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु आप कहाँ मिलेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना मैं वैकुंठ में मिलूंगा ना ही वृंदावन में, मैं तो हमेशा ही अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। दोस्तों, हम सब भी तो यही चाहते हैं कि ईश्वर हर समय हमारे साथ रहे, हर मुश्किल में हमारा साथ दे और हमारा सहारा बने। हम उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी सभी समस्याओं का निवारण यदि ईश्वर है तो इन समस्याओं का कारण भी ईश्वर है। जी हाँ, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट और तकलीफें आती हैं वे सभी ईश्वर ही हमें देते हैं, और ऐसा करके वे अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे होते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि उनके भक्त कितने धैर्यवान हैं और अपने ऊपर आई हुई मुसीबतों का सामना वो कैसे करते हैं, और क्या उन्हें अपने भगवान पर इतना विश्वास है कि उन्होंने जब हमें सब कुछ इतना अच्छा दिया है तो इस बुरे समय में भी वो ही हमें बाहर निकालेंगे। दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है हम जाने अनजाने कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण हमें ईश्वर के क्रोध का पात्र बनना पड़ता है। तब ईश्वर दंड के तौर पर कुछ समय के लिए हम पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं और हमारे जीवन में तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं, और हम बस यही सोचते रहते हैं कि ईश्वर कब हम पर कृपा करेंगे और हम कब इन मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वह कौन से कारण या कार्य हैं जिसके कारण ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं, और साथ ही यह भी देखेंगे कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा क्यों और किस प्रकार लेते हैं। पर अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो दोस्तों, इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि क्या ईश्वर आपसे नाराज है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईश्वर हमसे नाराज क्यों होते हैं। पहली बात, जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाता है। हमने अनेक पौराणिक कहानियों में पढ़ा और सुना भी है जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं और यहाँ तक कि देवी देवताओं तक का अहंकार नहीं टिक पाया है, तो हमारे और आपके जैसे सामान्य व्यक्ति का अहंकार तो कैसे ही टिक सकता है। कभी न कभी हमें अपने अहंकारी स्वभाव के कारण ईश्वर से दंड अवश्य ही मिलता है। दूसरी बात, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं और साधु संतों का अपमान करने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ ही किसी अपाहिज, गरीब या लाचार व्यक्ति को अपमानित करने से या उसका मजाक उड़ाने से आपको ईश्वर के क्रोध का सामना पड़ सकता है। तीसरी बात, अपनी शक्ति का बेवजह उपयोग करके अपने से कमजोर लोगों को परेशान करने वाले, उनसे दुर्व्यवहार करने वाले और उन्हें कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। एक ना एक दिन उनकी भी हालत बुरी हो ही जाती है और उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वो भी वैसे ही लाचार हो जाते हैं। चौथी बात, ईश्वर को मानना या नहीं मानना यह सर्वथा किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रश्न होता है, लेकिन फिर भी यही सत्य है, जो व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और करता धरता ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर हमेशा उनका अपमान करता है, अपने धर्म का अपमान करता है और अपनी यही धारणा बाकी लोगों पर थोपता है, ऐसे व्यक्ति पर भगवान कभी अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाते हैं और उसे बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पांचवी बात, बिना वजह झूठ बोलने वाला, दूसरों को ठगने वाला, चोरी करने वाला, कामचोर व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं हो सकता। ईश्वर उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य देते हैं। आइए अब देखते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं। कभी कभी ईश्वर अपने सच्चे भक्तों के विश्वास की, उनकी भक्ति और उनकी भावनाओं की परीक्षा लेते हैं। अच्छे कर्म करने वाले और अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है और इस परीक्षा के बाद वे और भी अधिक अच्छे बन जाते हैं और इस संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। जैसे स्वर्ण को भट्टी में अच्छी प्रकार से तपाकर ही उससे आकर्षक और बहुमूल्य आभूषण बनाए जा सकते हैं। आग में तपने के बाद ही स्वर्ण में उसकी वास्तविक चमक और सुंदरता आती है। इसी तरह यदि आप अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशानियों से घिरे हैं, मेहनत करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो समझिए ईश्वर आपको परख रहे हैं और आपको भी सोने की तरह तपा रहे हैं। इसीलिए बुरे समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, अपनी श्रद्धा बनाए रखें, धैर्य बिल्कुल ना खोएं,
और अच्छे कार्य करते रहें। इन कठिन परीक्षाओं से गुजरकर आप भी सोने की तरह निखर कर सामने आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। और अगर आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण और ओम नमः शिवाय लिखकर पुण्य के भागीदार बने। ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धन्यवाद।